ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आज भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल सहित 9 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। इस उपचुनाव के लिए कुल 13 उम्मीदवारों ने दाखिल किया है पर्चा। प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के 6 मनरेगा श्रमिकों को आज नई दिल्ली में किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड नियंत्रण उपायों के लिए आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान अब आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। और महासमुंद के एथलीट ईश्वरी निषाद ने दुबई में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आज भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल सहित 9 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। इस उपचुनाव के लिए कुल 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल के नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी नरेन्द्र सोनी ने भी पर्चा दाखिल किया। इस उपचुनाव के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा। प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के 6 मनरेगा श्रमिकों को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इन्हें सम्मानित किया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों के ये मजदूर कौशल उन्नयन के बाद अब खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। सम्मान पाने वालों में धमतरी जिले की नीतू साहू और फूलवंती कंवर, गरियाबंद जिले की गीतांजलि ध्रुव और उमेश्वरी कंवर, कोरिया जिले के कृष्ण कुमार और महासमुंद जिले के विमल साव शामिल हैं। कार्यक्रम में बालोद कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केआर साहू और धमतरी में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी अनिता तुडू को भी प्रोजेक्ट उन्नति में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड नियंत्रण उपायों के लिए आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान अब आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला देश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से आ रही गिरावट को देखते हुए किया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सलाह भी दी है कि वे अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेशों और दिशा निर्देशों को वापस ले लें। हालांकि मास्क लगाने और हाथ धोने सहित कोविड नियंत्रण के प्रारंभिक उपाय जारी रहेंगे। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्षय रोग यानी टीबी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों तथा सामाजिक आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित जिला अस्पताल में टीबी मरीजों की भर्ती के लिए एक नया वार्ड शुरू किया गया है। इस वार्ड में टीबी मरीजों को इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोरिया जिले को सम्मानित किया। कोरिया के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने कांस्य पदक और प्रमाण पत्र हासिल किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जशपुर जिले के कोनकुरी और रायगढ़ जिले के लैलूंगा में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की नई शाखाओं का शुभारंभ किया। इन दोनों शाखाओं में किसानों को मोबाइल बैंकिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, एटीएम और फंड ट्रांसफर की सुविधा भी मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान 31 मार्च को किया जाएगा। वहीं चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को भी निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने कहा है कि डोंगरगढ़ कटघोरा रेल परियोजना जल्द शुरू की जाएगी। कल उन्होंने डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ही रेल पथ और सिग्नल प्रणाली का अवलोकन किया।
गौरतलब है कि इस समय बिलासपुर से डोंगरगढ़ तक तीसरी लाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अपने डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान महाप्रबंधक ने रेल कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टरों का लोकार्पण भी किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रायपुर स्थित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास संस्थान द्वारा आज दुर्ग में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्ग में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक सीमोन एक्का ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य युवाओं, खासकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना था, जिससे वे स्वरोजगार को आजीविका के रूप में अपना सकें। कार्यक्रम के दौरान स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता सहित अन्य आवश्यक पहलुओं की जानकारी दी गई। उधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायगढ़ जिले के नगर निगम ऑडिटोरियम में कल सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महासमुंद की एथलीट ईश्वरी निषाद ने दुबई में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। महासमुंद की दृष्टिबाधित धाविका ईश्वरी निषाद ने 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 25 सेकंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने ईश्वरी निषाद को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। इस उपलब्धि के आधार पर ईश्वरी आगामी अक्टूबर महीने में चीन में होने वाले एशियाई पैरा एथलेटिक खेलों के लिए मानक योग्यता हासिल करने में सफल हो गई हैं। ईश्वरी इस माह की 27 तारीख को भुवनेश्वर में होने वाले 20वें नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भी भाग लेंगी। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण में ग्रामीणों ने अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय का घेराव किया। सर्व आदिवासी समाज के कटेकल्याण विकासखंड इकाई के अध्यक्ष भीमसेन मंडावी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जल, जंगल, जमीन पर वहां रहने वाले मूलवासियों का अधिकार है। श्री मंडावी ने बताया कि ज्ञापन में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को और मजबूत बनाने की मांग भी की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। इस समय प्रदेश के उत्तरी भाग में पश्चिम दिशा से हवा चल रही है, वहीं दक्षिण भाग में दक्षिण से नमी युक्त हवा आ रही है। इस वजह से प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तक तापमान में कुछ गिरावट आने से गर्मी कम रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। केंद्र सरकार की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बिलासपुर स्टेशन का चयन किया गया है। इसके तहत यहां कल से बेलमेटल और ढोकरा शिल्प की कलाकृतियों की बिक्री शुरू की जाएगी। बीजापुर जिले में माओवादियों ने आत्मसमर्पण करने वाले एक माओवादी का अपहरण कर लिया है। पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पित माओवादी जब गंगालूर के बाजार गया हुआ था, तभी अन्य माओवादियों ने उसे अगवा कर लिया। शराब तस्करी के मामले में आरोपी विचाराधीन बंदी की केंद्रीय जेल दुर्ग में मौत के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस बंदी की आज सुबह दुर्ग केंद्रीय जेल में मौत हो गई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के परासी गांव में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। यह महिला पास के जंगल में महुआ बीनने गई थी। इस घटना में 7 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बलौदाबाजार पुलिस ने चकरवाय में 7 और 8 वर्ष के 2 भाइयों की हत्या के मामले में 4 आरोपी किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आम तोड़ने की बात पर विवाद होने के बाद इन किशोरों ने दोनों भाइयों की कल हत्या कर दी थी। जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र की 4 लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जा रही महिला को पुलिस ने रायगढ़ बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के कब्जे से अपहृत लड़कियों को छुड़ाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बीजापुर जिले में आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर माओवादियों ने एक टिप्पर वाहन को आग के हवाले कर दिया।
दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 16 अप्रैल से शुरू होंगी। ये परीक्षा ऑफलाइन तरीके से 3 पालियों में होगी। इसके लिए परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र 1 अप्रैल के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बिलासपुर और जगदलपुर के इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए प्रत्येक चिकित्सालय हेतु 277 पदों पर भर्ती के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नीटा डिसूजा कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रही है। यहां वे प्रदेश महिला कांग्रेस के अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। बस्तर के वरिष्ठ साहित्यकार त्रिलोक महावर को कृति सम्मान से विभूषित किया गया है। यह सम्मान पिछले वर्ष प्रकाशित उनके काव्य संग्रह नदी के लिए सोचो के लिए ग्वालियर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दिया गया। कोंडागांव पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 5 लाख रुपए मूल्य का 26 किलो गांजा जब्त किया है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा में कल रोजगार पंजीयन और करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं रायपुर स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आगामी 30 मार्च को रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले में सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा सेना और पुलिस में भर्ती के इच्छुक युवाओं को आगामी 2 अप्रैल से प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेना से रिटायर हो चुके जवानों द्वारा युवाओं को शारीरिक दक्षता से लेकर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। और बालोद जिले के दल्लीराजहरा वन परिक्षेत्र के कुसुमकसा जंगल में बीती रात से आग लगी है। वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आज भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल सहित 9 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। इस उपचुनाव के लिए कुल 13 उम्मीदवारों ने दाखिल किया है पर्चा। प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के 6 मनरेगा श्रमिकों को आज नई दिल्ली में किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड नियंत्रण उपायों के लिए आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान अब आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। और महासमुंद के एथलीट ईश्वरी निषाद ने दुबई में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।